उत्तराखंड सरकार ने अपने ही प्रशासनिक स्तर के अधिकारियों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर हरिद्वार जमीन घोटाले में 2 आईएएस और 1 पीसीएस अधिकारी समेत 12 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है। इसमें बड़ी कार्रवाई हरिद्वार के डीएम कर्मेंद्र सिंह, पूर्व नगर आयुक्त वरुण चौधरी और एसडीएम अजय वीर सिंह के खिलाफ हुई है। अब इस पूरे मामले की जांच विजिलेंस को दी गई है, जो आगे की जांच करेगी। दरअसल मामला हरिद्वार नगर निगम की करोड़ों की जमीन से जुड़ा है, जहां कूड़े के ढेर के पास स्थित अनुपयुक्त और सस्ती कृषि भूमि को 54 करोड़ रुपए में खरीदने के मामले ने हलचल मचा दी थी। ना तो भूमि की वास्तविक आवश्यकता थी और ना ही पारदर्शी बोली प्रक्रिया अपनाई गई। अधिकारियों के स्पष्ट नियमों को दरकिनार कर एक ऐसा सौदा किया गया जो हर स्तर पर संदेहास्पद था। आपको बता दें कि हरिद्वार नगर निगम ग्राम सराय में कूड़े के ढेर के पास स्थित अनुपयुक्त 2.3070 हेक्टेयर भूमि को करोड़ों रुपए में खरीदने पर सवाल उठे थे, जिसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस प्रकरण की जांच के आदेश दिए थे। जिसके बाद सचिव रणवीर सिंह चौहान ने मामले की प्रारंभिक जांच कर रिपोर्ट 29 मई को ही शासन को सौंपी थी। इसी जांच रिपोर्ट के आधार पर मुख्यमंत्री ने कार्मिक विभाग को दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए थे, जिस पर कार्मिक एवं सतर्कता विभाग ने मंगलवार को सभी आरोपितों अधिकारियों को निलंबित करने के आदेश जारी कर दिए। जांच रिपोर्ट में ये तथ्य आए सामने। हरिद्वार डीएम कर्मेंद्र सिंह की भूमि क्रय की अनुमति देने और प्रशासनिक स्वीकृति देने में उनकी भूमिका संदेहास्पद पाई गई। पूर्व नगर आयुक्त वरुण चौधरी ने बिना उचित प्रक्रिया के भूमि क्रय प्रस्ताव पारित किया और वित्तीय अनियमितताओं में प्रमुख भूमिका निभाई। वहीं एसडीएम अजय वीर सिंह ने जमीन के निरीक्षण और सत्यापन की प्रक्रिया में घोर लापरवाही बरती, जिससे गलत रिपोर्ट शासन तक पहुंची। निकिता बिष्ट वरिष्ठ वित्त अधिकारी नगर निगम हरिद्वार निलंबित, विक्की वरिष्ठ व्यक्तिक सहायक निलंबित, राजेश कुमार रजिस्ट्रार कानूनगो तहसील हरिद्वार निलंबित, कमल दास मुख्य प्रशासनिक अधिकारी तहसील हरिद्वार निलंबित। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस घोटाले पर बोलते हुए कहा कि जैसे ही मामला संज्ञान में आया तत्काल ही जांच बिठाई गई और जांच की रिपोर्ट आते ही कई भूमि विक्रेताओं के बैंक के खातों को सीज किया गया है, कई अन्य कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया है। वहीं रिपोर्ट की समीक्षा आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि नगर निगम का पैसा सरकारी खातों में वापस आए। जैसे ही मेरे संज्ञान में आया तत्काल हमने शासन से एक वरिष्ठ अधिकारी के नेतृत्व में जांच बैठाई, जांच दी उनको, और जांच की रिपोर्ट आते ही भूमि विक्रेताओं के बैंक के खातों को सीज किया गया है। कई अन्य कर्मचारी जो इसमें संलिप्त पाए गए हैं प्रारंभिक रिपोर्ट में, उन सभी को सस्पेंड किया गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर उसकी समीक्षा की गई और समीक्षा करने पर तत्कालीन नगर आयुक्त, तत्कालीन जिलाधिकारी और प्रशासक सहित 7 लोगों को आज निलंबित करते हुए पूरा प्रकरण विस्तृत जांच के लिए विजिलेंस को सौंप दिया है। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जो नगर निगम का पैसा है वो पैसा सरकारी खाते में वापस आए। इसके लिए हमने आदेश दे दिए गए हैं। इन पर पहले हो चुकी है कार्रवाई। रविंद्र कुमार दयाल प्रभारी सहायक नगर आयुक्त सेवा समाप्त, आनंद सिंह मिश्रवान प्रभारी अधिशासी अभियंता निलंबित, लक्ष्मीकांत भट्ट कर एवं राजस्व अधीक्षक निलंबित, दिनेश चंद्र कांडपाल अवर अभियंता निलंबित, वेदपाल संपत्ति लिपिक सेवा विस्तार समाप्त। उत्तराखंड में पहली बार ऐसा हुआ है कि सत्ता में बैठी सरकार ने अपने ही सिस्टम में बैठे शीर्ष अधिकारियों पर सीधा और कड़ा वार किया है। हरिद्वार जमीन घोटाले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा लिए गए निर्णय केवल एक घोटाले के पर्दाफाश की कार्रवाई नहीं, बल्कि उत्तराखंड की प्रशासनिक और राजनीतिक संस्कृति में एक निर्णायक बदलाव का संकेत है।